नमस्कार। भारत को मिल गए हैं अपने नए उपराष्ट्रपति। पर यह चुनाव हुआ कैसे और कौन बना विजेता? चलिए आज के इस विश्लेषण में इसी चुनाव के नतीजों और पूरी प्रक्रिया को बारीकी से समझते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इसकी शुरुआत ना एक नंबर से करते हैं। 452। बस ये एक नंबर, यही वो आंकड़ा है जिसने तय किया कि भारत का 15वां उपराष्ट्रपति कौन होगा। तो मैदान में कौन कौन था? देखिए, इस चुनावी मुकाबले में दो मुख्य उम्मीदवार थे। एक तरफ थे सत्ताधारी एनडीए गठबंधन की तरफ से सीपी राधाकृष्णन और दूसरी तरफ उन्हें टक्कर दे रहे थे विपक्षी खेमे के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी। और जब वोटों की गिनती खत्म हुई तो नतीजा सामने आया। सीपी राधाकृष्णन को विजेता घोषित किया गया और इसी के साथ वो बन गए देश के 15वें उपराष्ट्रपति। नतीजे आते ही बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत राजनीति के हर गलियारे से हर पार्टी के नेताओं ने उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, ये वोट आखिर डालता कौन है? क्योंकि ये चुनाव हमारे आपके आम चुनावों जैसा तो है नहीं, जहां जनता सीधे जाकर वोट देती है। तो फिर ये होता कैसे है? तो इसका जवाब छिपा है इलेक्टरल कॉलेज में। देखिए, इसमें वोटर्स आम लोग नहीं होते, बल्कि उपराष्ट्रपति को चुनते हैं हमारे सांसद, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सभी सदस्य मिलकर वोट करते हैं। और ये पूरी प्रक्रिया ऐसे ही नहीं होती। इसका पूरा जिक्र हमारे संविधान के आर्टिकल 66 में किया गया है। इसमें साफ साफ लिखा है कि चुनाव सीक्रेट बैलेट यानी गुप्त मतदान से होगा और वोटिंग का सिस्टम भी खास होता है, जिसे प्रेफरेंशियल वोटिंग कहते हैं। इस चुनाव के कुछ नियम इसे और भी खास बना देते हैं। पहला तो यही कि वोटिंग पूरी तरह से सीक्रेट होती है, और दूसरा जो बहुत दिलचस्प है वो ये कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी नहीं कर सकती। मतलब वो उन्हें ये नहीं बता सकते कि वोट किसे देना है। तो चलिए अब नतीजों पर वापस आते हैं। फाइनल गिनती क्या रही? सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में पड़े 452 वोट और बी सुदर्शन रेड्डी को मिले 300 वोट। अच्छा, इन वोटों के अलावा एक और आंकड़ा है। 15 वोट ऐसे भी थे जिन्हें इनवैलिड यानी अमान्य घोषित कर दिया गया। ये भी पूरी चुनावी तस्वीर का एक छोटा सा पर जरूरी हिस्सा है। तो क्या कहानी बस इतनी ही है? 452 और 300? पहली नज़र में तो ये आंकड़े एक सीधी सादी जीत की कहानी बताते हैं, लेकिन असल कहानी इन आंकड़ों के बीच के फासले में छिपी है, जिसने एक नई बहस छेड़ दी है। हुआ ये कि कई रिपोर्ट्स के मुताबिक सीपी राधाकृष्णन को जो जीत का मार्जिन मिला वो उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा था। मतलब संसद में पार्टियों की जो ऑन पेपर ताकत है, ये आंकड़े उससे मेल नहीं खाते। और इसी वजह से क्रॉस वोटिंग शब्द की चर्चा तेज हो गई। क्रॉस वोटिंग का मतलब सीधा सा है कि विपक्ष के कुछ सांसदों ने अपनी पार्टी लाइन से हटकर एनडीए के उम्मीदवार को वोट दे दिया। तो कुल मिलाकर इस चुनाव से क्या टेक अवे है? पहला, कि ये एनडीए उम्मीदवार के लिए एक निर्णायक जीत थी, इसमें कोई शक नहीं। पर दूसरा और शायद ज्यादा बड़ा टेक अवे ये है कि वोटिंग पैटर्न ने विपक्षी खेमे की एकता और रणनीति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। और यहीं पर हम एक बड़े सवाल के साथ रुकते हैं। ये चुनाव सिर्फ एक नए उपराष्ट्रपति चुनने तक ही सीमित नहीं था, बल्कि ये नतीजा संसद के अंदर मौजूदा राजनीतिक समीकरणों की एक साफ तस्वीर दिखाता है। अब सवाल यह है कि भविष्य की राजनीति के लिए इसके क्या संकेत हैं।